पवित्र शास्त्र बाइबल वाचा पर, प्रतिज्ञा पर, कवनेंट पर बहुत जोर देती है। सो मच सो कि उर्दू में तो पुराना अहदनामा और नया अहदनामा इस तरह से बाइबल को डिवाइड किया गया है। Old Testament and the New Testament, actually speaking, the Old Covenant, the Old Promise, and the New Covenant or the New Promise. पुरानी वाचा और नई वाचा। आज हम बात करेंगे वाचा के बारे में। बाइबल में यह शब्द वाचा बहुत दर्जा रखता है और किसी ने कहा है वायदा करना और वायदा तोड़ना बड़ा आसान होता है। To make a promise and to break a promise is very easy. But वायदे को पूरा करना, वाचा का पालन करना, यह कठिन काम है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, हमारा परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है और उन्हें पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरा नाम शलेन दास है और हम आपके साथ इस गॉडकास्ट में हर दिन हाजिर होकर के खुदा के कलाम और खुदावंद के वायदों का जिक्र कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है जेनेसिस द बिगिनिंग आपके लिए और आपके खानदान के लिए बरकत का बायस बन रहा होगा। इफ यू आर बीइंग ब्लेस्ड, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर इट विद समबडी। और जरूर हमें बताइए, एक थम्स अप दे दीजिए, एक लाइक अगर आप भेज सकते हैं तो भेज दीजिए। इफ यू कैन जस्ट राइट अ कमेंट व्हाट हैज ब्लेस्ड यू, दैट विल बी एनकरेजमेंट टू अस एंड इट विल ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड। हम अपने आज के इस एपिसोड में बात करेंगे प्लेज के बारे में, प्रॉमिस के बारे में, कवनेंट के बारे में। बचपन से हम लोग खेलते आए हैं, करते आए हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, पक्का प्रॉमिस, सच्चा प्रॉमिस, आसमान में क्या तारे, तुम्हारी कसम उतारे, प्रॉमिस खत्म। नहीं, आज इन वाले कमजोर प्रॉमिसेस की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात करूंगा वो प्रॉमिस जो आसमान का खुदा इंसान के साथ करता है और एक्सपेक्ट करता है कि इंसान भी आसमान के खुदा के साथ एक ऐसे ही वाचा बांध सके। बड़ी अच्छी तरह से हमें सिखाया है नबियों ने, आओ अपने खुदा से एक ऐसी वाचा बांधें जो कभी तोड़ी ना जाए। ये वाचा, ये प्रतिज्ञा जो हम खुदा के साथ बांधते हैं और उसे निभाने का वादा करते हैं, और वो वाचा जो आसमान खुदा हमारे साथ बांधता है और हमेशा निभाता है। उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय में जो हमें तस्वीर दिखाई पड़ती है अब्राहम की, जिससे आसमान के खुदा ने वाचा बांधी थी और कहा था कि अपने पिता के घर को छोड़कर निकला, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर निकला, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप दे उन्हें मैं बदला दूंगा या उन्हें मैं श्रापित करूंगा। All these pledges and promises are made to Abraham, but there is a delay. और अब लगभग 20 सालों के इस इंतजार के बाद आज अब्राहम कुछ दुखी सा दिखाई पड़ रहा है, कुछ निराश सा दिखाई पड़ रहा है, कुछ कमजोर सा दिखाई पड़ रहा है। जी, आशा पूरा होने में जब डिले होता है तो सोलोमन ने कहा है कि मन शिथिल हो जाता है, पर जब आशा पूरी होती है तो जीवन का वृक्ष लगता है। आज अब्राहम के जीवन में कुछ शिथिलता आ गई है, कुछ निराशा आ गई है, कुछ कमजोरी आ गई, बिकॉज द प्रॉमिस दैट गॉड मेड हैज नॉट येट बीन फुलफिल्ड। कहीं आप भी आज निराश तो नहीं, दुखी तो नहीं, सवाल तो नहीं पूछ रहे खुदा से क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाओं के विषय कुछ देरी हो रही है? खुदा ने कहा था, किया तो नहीं, हमने तो दुआ की थी, हुआ तो नहीं, बाइबल तो कहती है लेकिन हमें तो नहीं मिला। If you are sad, if you are depressed, and if you have a question mark, I want to reassure you, वो वायदों का पूरा करने वाला खुदा है।
15वें अध्याय में जब अब्राहम बहुत दुखी है, निराश है और खुदा से कहता है, खुदा बाप बस तुम्हारी दृष्टि में मेरा ये नौकर इलियाजर बना रहा है, यही बहुत है। हमारे पास तो ना कोई औलाद है, ना कोई वंश है, हम क्या करें, बस इसको तुम अपनी आशीष दे दो, ये काफी है। तो आसमान का खुदा अब्राहम से कहता है, मैंने तुझसे वायदा किया है और मैं उसे पूरा भी करूंगा। और कहता है, मैं तुझसे एक वाचा बांधता हूं। एंड देन गॉड आस्क्ड अब्राहम टू सैक्रिफाइस 3 एनिमल्स। अब्राहम से खुदा कहता है, आज हम एक वाचा बांधते हैं और मैं तुझसे वाचा बांधूंगा, तू मुझसे वाचा बांधना, और तू एक 3 वर्ष की बच्चिया ले, उसे कुर्बान कर, और फिर तू एक मेढ़ा ले, उसे कुर्बान कर, और फिर तू एक बकरी का बच्चा ले, उसे कुर्बान कर और सामने सामने रख दे। एंड वी विल मेक अ प्लेज राइट नाउ। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां लिखा हुआ है 15वें अध्याय में, और फिर अब्राहम खुदा के सामने बलिदान करता है। और जब वो बलिदान करता है खुले मैदान में, 3 जानवरों को बलिदान किया है, उन्हें टुकड़े टुकड़े नहीं किया, पर उन्हें 20 से 2 भाग कर दिया। खूब खून बह रहा है, देयर इज ब्लड स्पिल ऑल ओवर। एंड एज ही इज डूइंग द सैक्रिफाइस, द बर्ड्स ऑफ प्रे, मांसाहारी पक्षी आकर लोथों पर झपटने लगते हैं। इंटरेस्टिंग है, जब आप खुदा के सामने कोई बलिदान करते हैं, खुदा से कोई प्लेज बांधना चाहते हैं ना, हमेशा मांसाहारी पक्षी लोथ पर, बलिदान पर झपटते हैं। क्या होगा अगर ये उड़ता हुआ गिद्ध या उकाब या कोई और मांसाहारी पक्षी आकर के पंजा मार दें या चोंच मार दें इस कुर्बानी पर? जी, ये कुर्बानी गंदी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, खुदा के सामने ग्रहण योग्य नहीं होगी। अरे जब हम साधारण लोग अपने घर में अगर बिल्ली डेगची में आकर दूध पी जाए तो दूध फेंक देते हैं। डबल रोटी रखी है और कुत्ता उस डबल रोटी में मुंह मार दे तो हम डबल रोटी फेंक देते हैं। आपको क्या लगता है कि खुदा आप पवित्र चीजों को जो मांसाहारी पक्षी ने, कौवे ने, गिद्ध ने, उकाब ने गंदी कर दी, ग्रहण कर लेगा? नहीं करेगा। He is God। जब मैं और आप खुदा के सामने बलिदान करते हैं, अपना जीवन बलिदान करते हैं, उससे वाचा बांधते हैं, खुदा बाबा हम उससे प्रॉमिस कर रहे हैं, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम उस गंदे रिश्ते में नहीं जाएंगे, अब हम व्यभिचार में नहीं जाएंगे, अब हम वो गंदी चीज नहीं देखेंगे, वो गंदी चीज नहीं खाएंगे, अपने जीवन को पवित्र रखेंगे। The minute you make a sacrifice and you make a covenant with God, I can guarantee you, इबादत से बाहर निकलोगे और मांसाहारी पक्षी तुम्हारी कुर्बानी पर झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठे होंगे। अरे चलो यार, अरे हटाओ, ऐसी क्या, तुम लड़की हो क्या? तुम नहीं खाओगे हमारे साथ नहीं पियोगे? तुम्हें दोस्ती कसम है, कह देना उनसे, मैं अपनी कुर्बानी को किसी भी मांसाहारी पक्षी को गंदा करने नहीं दूंगा। The pledge that you have made before God, you have to protect it। 80 साल का, 85 साल का अब्राहम, लिखा है वो भाग भाग कर इन मांसाहारी पक्षियों को उड़ाता रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुर्बानी को ये गंदा कर दें। बेटा, तुमने खुदा से वायदा किया, खुदा बाप मेरी जवानी तुम्हारी है, तुम्हारे लिए प्रभु गीत गाऊंगा, तुम्हारे लिए बजाऊंगा, तुम्हारे लिए अपने हाथ उठाऊंगा। मांसाहारी पक्षी तुम्हारी कुर्बानी गंदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारे स्कूल के दोस्त यार, तुम्हारे मोहल्ले वाले, संत बन गए हो, अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब नहीं रहोगे हमारे साथ, सबको बता देंगे हम, ये तुम्हारी कुर्बानी गंदा करना चाह रहे हैं। I have your pictures, you don't try to be smart with me, हाँ, I will tell everybody। ये धमकियां तुम्हारी कुर्बानी को गंदा करना चाह रही मेरी बिटिया। अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप और कहे, खुदा बाप तू मेरी कुर्बानी की रक्षा कर। तुम्हें दोस्ती कसम है अगर नहीं पियोगे हमारे साथ, तुम्हें दोस्ती कसम है अगर नहीं खाओगे, तुम्हें दोस्ती कसम है अगर नहीं जाओगे, भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती। मैंने आसमान के खुदा से एक वायदा किया है और उसे पूरा करने के लिए आखिरी सांस तक बना रहूंगा। जब अब्राहम अपनी कुर्बानी खुदा के सामने चढ़ाता है और लिखा है उसे भारी नींद आ जाती है, सुबह से लेकर शाम तक भागता रहता है, दौड़ता रहता है, एंड देन ही फॉल्स asleep। God actually makes him to sleep। और जब वो सो जाता तो मालूम क्या देखता है एक अंगीठी कहीं से उड़ती हुई आती है।
और एक मशाल दिखाई पड़ती है, और अंगीठी और मशाल उन बलिदान किए हुए जानवरों के बीच से होकर गुजर जाती है। 15वां अध्याय उत्पत्ति का एक खूबसूरत तस्वीर दर्शाता है। आसमान खुदा अब्राहम से बात करता है, वायदों को दोहराता है। अब्राहम जाग उठता और कहता है खुदा यहां पर है। नाउ जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स और स्टेप्स ऑफ अ कवेनेंट। जब कभी यहूदी समाज में या पुराने समाज में लोग वाचा बांधते थे तो ये 5 चीजें उनके लिए करना अनिवार्य थी। That will establish their pledge or promise or covenant forever. सबसे पहले जब कभी वो आपस में वाचा बांधते थे या कमिटमेंट करते थे या कोई प्लेज करते थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती थी, वो ये कि ये प्लेज हमेशा 2 लोगों के बीच में होगी या 2 खानदानों के बीच में होगी या 2 जातियों के बीच में होगी। कोई अपने आप से कमिटमेंट या अपने आप से प्लेज नहीं कर सकता है। मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं, ये अपने आप की बात नहीं है। ये कमिटमेंट हो रहा है बिटवीन 2 पार्टीज, 2 खानदानों के बीच में, 2 जातियों के बीच में। इनमें से एक जो है वो सामर्थी होगा और दूसरा कमजोर होगा। जब हम खुदा से कुछ वायदा या मुआहिदा करते हैं तो आप समझ रहे हैं ना कौन जोरावर है और कौन कमजोर। सो दिस प्लेज विल बी ऑलवेज बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। अब जब इस वाचा को बांधते हैं, इस प्रॉमिस को बांधते हैं, तो एक बड़ा खास काम होता था, वो ये कि जो 2 लोग आपस में वाचा बांध रहे हैं, when they are making a covenant or when they are making a promise, they would shake their hands. वो अपने हाथ मिलाते थे। आज भी जब देशों में कभी किसी खास ट्रीटी पर साइन होता है या जब आप किसी से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं, तो यह हाथ मिलाने का मतलब यह है that you agree, हम सहमत हैं। तो ये पुराना तरीका है किसी वाचा को मिलाने का या किसी प्रॉमिस को करने का, पर हाथ मिलाते हैं, बट इट विल नॉट बी एन ऑर्डिनरी हैंडशेक। इसमें काम किया जाता है जब वाचा बांधते हैं, जब हम कोई प्लेज करते हैं, जब हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तो सिर्फ हाथ नहीं मिलाते हैं, पर हाथ में एक धारदार चीज से घाव करते हैं। ऐसा घाव कि खून निकल आए। मैंने अपने हाथ में एक धारदार चीज से एक घाव के जिसमें खून निकल आए, और दूसरा जिससे हम वाचा बांध रहे हैं उसने अपने हाथ में घाव किया, और फिर हमने हाथ मिलाया। और जब हमने हाथ मिलाया तो सिर्फ हमारी स्किन नहीं मिल रही है, पर अब क्या हुआ, हाथ मिलाते हुए हमारा खून भी आपस में मिल रहा है। So this handshake is more than a normal handshake because now my hands meet, my skin rub each other's skin and the blood is mingled. ये क्या हो रहा है? खून के साथ वाचा बांधी जा रही है। याद है आपको जब यीशु मसीह ने हमसे वाचा बांधी तो अपने हाथों में कीलें ठुकवाईं। ये हाथों की कीलें उसी वाचा का निशान है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब वो अपने हाथ में घाव करते थे और खून बहता था और वो उससे हाथ मिलाते थे तो उनका खून भी आपस में मिल जाता था और वाचा बनती थी। और उसके बाद फिर घाव तो भर जाता था, लेकिन वो ये कोशिश करते थे घाव भर जाए पर उसका निशान रह जाए। क्यों? जब निशान रहेगा तो हमेशा में याद रहेगा, अच्छा ये घाव इसलिए था क्योंकि वहां पर मैंने वाचा बांधी थी और ये घाव मुझे याद दिलाता। याद है आपको बचपन में चोट लग गई थी, आप गिर गए थे साइकिल चलाते हुए, यार टाके लगे हैं, यहाँ होंठ कट गया था, घुटने में चोट है, एंड यू रिमेंबर ये चोट कब लगी थी, क्यों? क्योंकि वो निशान आपको लगातार याद दिलाता रहता है। जब यीशु मसीह जी उठे, उनके सर पर कांटों का ताज था पर सर के घाव ठीक हो गए, उनकी पीठ पर कोड़े मारे गए पर पीठ के घाव ठीक हो गए। हाथों में जब वो जी उठे तब भी निशान दिखाई पड़ रहे थे।
और उन्होंने कहा थोमा से, तू मेरे हथेली के छेद में हाथ डाल के देखे। वो खुद चंगा करने वाला यहोवा राफा है, सर से लेकर पांव तक जख्मी था, बाकी सब घाव ठीक हो गए, ये घाव अभी भी है। You know why? Why the wounds of Jesus were not healed? They were simple reminder of his promise and his love and his commitment that is with us. वो खुदा आज भी अपनी मोहब्बत की निशानी और अपनी वफादारी अपने हाथों में लिए दिखाता है। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाए, यशाया 49 की प्रतिज्ञा हमें याद दिलाती है, इट इज नॉट अ टैटू और इट इज नॉट अ पेंटिंग ऑफ माय फेस ऑन हिज हैंड्स, इट इज द pierced hands of Jesus, जिसने मुझसे वाचा बांधी है, कमिटमेंट किया है। मैंने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं करी कि मेरा खून बहा हो, पर मेरे लिए किसी ने अपना खून बहाया है और वाचा बांधी है। जो तस्वीर, जो दर्शन उस समय अब्राहम देख रहा था, अंगीठी और वो मशाल की, ये अंगीठी यीशु मसीह था, ये मशाल मैं और आप, बट आई थैंक गॉड उसने हमसे वाचा बांधी है। उसके घाव आज भी हमारे लिए ताजे हैं और उसे स्मरण दिलाते हैं कि वो हम मनुष्यों से प्यार करता है। दूसरी चीजें बहुत जरूरी थी उस समय जब वो वाचा बांधा करते थे, दे वुड एक्सचेंज देयर रोब्स। अब एक अमीर आदमी अमीर राजसीय कपड़े पहनता है, एक गरीब आदमी अपने फटे फटे पुराने कपड़े पहनता है। पर जब वो वाचा बांधते थे तो ये अमीर आदमी अपना रॉयल रोब, अपना रॉयल गारमेंट उतार करके उस गरीब को दे देता था और उस गरीब के गंदे अपवित्र कपड़े पहन लेता था। अब जो कोई इस अमीर आदमी को ये फटे या पुराने कपड़े या गाउन पहने देखता था तो ये नहीं सोचता था क्या हो गया, गरीब हो गए क्या ये। वो समझ जाता था इन्होंने किसी के साथ वाचा बांधी है। और जब कोई उस गरीब को वो राजसीय वस्त्र, रॉयल गारमेंट्स पहने देखता था तो वो समझ जाता था, अच्छा किसी बड़े आदमी ने, किसी अधिकारी ने, किसी धनाढ्य व्यक्ति ने इस गरीब से वाचा बांधी है। They would exchange their belts, they would exchange their things। याद है आपको अंगूठी जब आपकी शादी हुई तो आपको दी गई, ये एक चिन्हानी थी कमिटमेंट की। उसी तरह से वो अपना कपड़ा बदलते थे, अपना तलवार या अपना हथियार बदलते थे। याद है आपको दाऊद और योनातन आपस में वाचा बांधते हैं तो योनातन दाऊद को अपनी तलवार देता है और दाऊद योनातन को अपना बागा देता है। एंड दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग दैट देयर हैज बीन अ कमिटमेंट मेड, अ प्लेज, अ कवेनेंट मेड बिटवीन टू। याद है आपको जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए तो उनका बागा उतार लिया गया, फाड़ा नहीं गया, उतार लिया गया, उस पर चिट्ठी डाली गई और फिर चिट्ठी डाल करके एक आदमी वो बागा लेकर चला गया क्योंकि उसके नाम की चिट्ठी निकल आई थी। आई थैंक गॉड उस खुदा ने हमसे वाचा बांधी, उसने अपने धर्म के वस्त्र हमें पहना दिए और हमारी अपवित्रता को उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया, हमारी गंदगी को उसने अपने ऊपर ले लिया और उसने हमें धार्मिकता के वस्त्रों से सुसज्जित कर लिया। He has fulfilled the norms of the covenant। जब वाचा बांधी जाती है ना, जो तीसरा काम होता था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। That is said to be a covenant walk। जब कभी दो लोग वाचा बांधते थे तो पहला काम अपने हाथ में घाव करते हैं, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से, ब्लड कवेनेंट। फिर अपने वस्त्र बांट लेते हैं, बदल लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तीसरी बात, अब ये दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़े होते हैं और एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं। अजनबी है, अनजान है, एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं और फिर वो 8 का अंक बनाते हैं। They try to walk the sign of infinity। 8 क्या होता है जब वो पीठ तक खड़े होते हैं और जब वो 8 बनाते हैं, लौट कर आते हैं
तो क्या होता है, घूम करके वो लोग एक सामने आते हैं और आवाज आके ऐसे खड़े हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग है, पहले ऐसे थे, यूं घूम कर गए, 8 बनाया, लौट कर आए, और जब आके खड़े हुए तो दोनों के से चेहरे आमने सामने होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कवेनेंट वॉक। हम तो सब पाप में भटके हुए थे और हमने अपना अपना मार्ग लिया, पर धन्यवाद करता हूं वो खुदा का बेटा हमारी राहों में आकर खड़ा हो गया हमारे आमने सामने, ताकि हमसे वाचा निभा सके। ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है 15वें अध्याय में उत्पत्ति के, और जब वो 3 जानवर बलिदान किए गए थे और खून फैला हुआ था, ये अंगीठी और ये मशाल उन जानवरों के बीच से होके गुजरती है। यू नो व्हाट, दे वर मेकिंग द साइन ऑफ इन्फिनिटी। याद है आपको, जब आपने अपनी ड्राइविंग का टेस्ट दिया था, आपसे क्या कहा गया था? इन 3 चीजों के बीच में 8 बनाकर दिखाओ। दैट साइन ऑफ 8 आज मशाल और अंगीठी के बीच में बनाया जा रहा है। दिस इज कवेनेंट वॉक। हम तो पाप के कारण अपनी राह पर जा रहे थे, वो खुदा हमारी राहों में आकर खड़ा हो गया कि हमसे मुलाकात कर सके, हाथ मिला सके, अपना वस्त्र हमें पहना सके। हम तो अधमुए पड़े थे, पर धन्यवाद, उसने धर्म की चद्दर हमें ऐसे उड़ा दी जैसे दुल्हा अपने आप को फूलों से सजाता है और दुल्हन अपना श्रृंगार करती है। चौथी चीज, इट इज कॉल्ड कवेनेंट सैक्रिफाइस। जब ये 2 पार्टीज, जब ये 2 व्यक्ति आपस में वाचा बांधते हैं, तो जरूरी था एक जानवर बलिदान किया जाए। एनिमल्स शुड बी सैक्रिफाइस्ड, और उस जानवर के खून से लोग आपस में वाचा बांधते थे। बलिदान किया गया है खुदा के सामने, इंसानों के बीच, और ये हमारे बीच में एक वाचा होगी। आपको मालूम, जो जानवर बलिदान हुआ वो यीशु मसीह था। उसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो हमसे एक वाचा बांध रहा था। और उसके बाद 5वीं चीज, जब वो जानवर बलिदान होता था, उसका कुछ हिस्सा जला दिया जाता था यहोवा के लिए, और बाकी कुछ हिस्सा दे वुड ईट टुगेदर। एंड 5th थिंग इज द कवेनेंट मील। वो एक साथ बैठकर उसे पकाते थे और फिर खाते थे। यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और ब्यारी के पीछे उसने कटोरा लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। वाह, खुदावन, तूने हमसे कैसी मोहब्बत करी है, तूने हमसे किस तरह से अपने वायदों को पूरा किया है। हमें भी तौफीक दे कि हम तेरे साथ वायदों को निभा सकें। जाने कितनी बार हमने उससे वादा खिलाफी करी है, वायदा किया और फिर हम मुकर गए उससे, हमने नहीं किया, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, उस खुदा ने अपनी वफादारी अब्राहम के साथ जाहिर करी, और आज तक अब्राहम के वंश अर्थात मेरे साथ और तुम्हारे साथ पूरी करता है। पर अफसोस की बात यह है, हम दगा दे देते हैं, हम बहुत सी बार टूट जाते हैं, बहुत सी बार उस वाचा से निकल जाते हैं। अब्राहम का जीवन बताता है हमें, आसमान के खुदा ने अब्राहम के साथ कसम, वादा, वफादारी और प्रतिज्ञाओं को निभाया है, और आज तुम्हारे साथ भी निभा रहा है। पर अब्राहम के वंश, ओ शलेमदास, will you not respond to the pledge and to the covenant of God? अपने खुदा की प्रतिज्ञाओं में क्या तुम भागी नहीं होगे? कब तक भागते रहोगे? कब तक कहते रहोगे हम नहीं कर पा रहे, हम कमजोर हैं, हम नहीं कर सकते हैं? काश खुदा मुझे बरकत दे, ताकि जिस तरह से उस खुदा ने मुझसे वायदा किया और उसे निभाया, जो मैंने खुदा से वायदे किए हैं उसे अपनी आखिरी सांस तक निभा सकूं। इसीलिए सुलेमान बता रहे हैं, जब तू खुदा के घर में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, क्योंकि खुदा के हुजूर जाकर सुनना
ध्यान रखना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। अगर तुम मन्नत माने उसे पूरी करना, देरी मत करना। If you have made a vow, pledge to God, fulfill that, or else you will be considered a fool in the sight of God. कुछ याद आ रहा है आपको? कोई वायदा आपने खुदा से किया था, प्रभु अगर तुम मुझे बेटा दोगे तुम्हारी खिदमत में लगाऊंगा। अब बेटा 22 साल का हो गया है, जवान हो गया है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी सेहत है उसकी, अच्छी नौकरी करता है, इंजीनियर बनाएंगे इसे, डॉक्टर, पायलट बनाइए, इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर। पर अगर खुदा उसकी जिंदगी में नहीं है तो आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। प्रभु आप मुझे नौकरी दे दीजिए, अगर नौकरी देंगे प्रभु तो हम तेरा घर बनवाएंगे। नौकरी, उसने आपको इस देश की सबसे अच्छी नौकरी दी है। Your business is flourishing, but have you fulfilled your vow? Covenant. सबसे आसान काम है प्रॉमिस करना, और प्रॉमिस तोड़ना सबसे कठिन काम है प्रॉमिस निभाना। Dear husband, I am talking to you. Oh beautiful wife, I am talking to you. तुमने खुदा के घर में खड़े होकर इस आदमी से, इस औरत से वाचा बांधी थी, आखिरी सांस तक। भैया हम क्या बताएं आपको, ये आदमी ऐसा नहीं, मेरी बहन, शर्तों के साथ नहीं, हिम्मत के साथ वादे को निभा। बेटा प्रॉमिस कीपर बनो, प्रॉमिस ब्रेकर नहीं। आज मैं विश्वास कर रहा हूं किसी का खानदान, किसी की जिंदगी, किसी के रिश्ते खुदा के साथ और अपने परिवार के साथ फिर से बहाल हो सकते हैं अगर तुम फैसला करो कि तुम उन वायदों को निभाओगे, उन कसमों को जो तुमने किए हैं पूरा करोगे, खुदा के साथ और चर्च के साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि वायदा तोड़ने के लिए नहीं पर निभाने के लिए किया जाता है। 5 things. Shake hand with a blood wound. Exchange of the garment. तीसरी चीज covenant walk. चौथी चीज covenant sacrifice. And 5th is covenant meal. उसने सब कुछ पूरा किया है, तुम क्या करोगे?